भी जगाएंगे। इसलिए हमें लोगों को भी जगाना है, हम खुद जागे हैं और लोगों को भी जगाना है। आइए तक हो जाते हैं। इसी के लिए परमेश्वर का सम्मुख में हम अभी विषय देखेंगे और परमेश्वर का आज्ञा और मनुष्यों का आज्ञा से ध्यान देना। इस विषय को, इसी विषय के प्रति आज बातें करेंगे। परमेश्वर का आज्ञा और मनुष्यों का आज्ञा से किसका बड़ा है, किसका बड़ा आज्ञा है? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। किसका बड़ा है? मनुष्य का आज्ञा बड़ा हो सकता है या तो वो सृष्टिकर्ता जिसका नाम है परमेश्वर, पिता परमेश्वर, उसका आज्ञा बड़ा है परमेश्वर। हालेलुया। हर एक व्यक्ति कहेगा किसका आज्ञा बड़ा है? परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञा बड़ा है और मैं भी मानता हूं कि परमेश्वर का आज्ञा बड़ा है। हालेलुया। फिर से मैं रिपीट करता हूं इस शब्द को। परमेश्वर का आज्ञा और मनुष्यों का आज्ञा से किसका बड़ा, तो किसका आज्ञा बड़ा है? क्वेश्चन मार्क है। यह हम सब कोई जानेंगे, सब कोई कहेंगे अपने मुखों से कि वो सिर्फ परमेश्वर का आज्ञा बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञा बड़ा है। सचमुच मेरे प्यारों, आज परमेश्वर का आज्ञा ही बड़ा है। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मनुष्यों को सोचना है कि, सबसे पहले एक मनुष्य को सोचना है कि, इस प्रकार सोचना है, जो कि मैं एक फोटो भी रखा हूं। सबसे पहले मनुष्य को सोचना है कि ये शरीर का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। ये शरीर का कीमत क्या है, उसको जानना है। आज बहुत सारे लोग हैं, ये शरीर का वैल्यू जो है, जिसको कहते हैं मूल्य, कीमत, उसको नहीं जानते हैं और इस शरीर को बर्बाद कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? ये शरीर को बर्बाद कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले मनुष्य को सोचना है कि ये शरीर का वैल्यू क्या है। हालेलुया। हम इसका वैल्यू जानते हैं, हम इसका वैल्यू जानते हैं, हम टीवी का वैल्यू जानते हैं, हर एक का कीमत को जानते हैं। लेकिन एक बार मनुष्य को सोचना है कि मेरा क्या कीमत है, मेरा क्या वैल्यू है। हालेलुया। हालेलुया। इसको आपको सोचना है और जानना है कि ये शरीर का कीमत क्या है। और ये शरीर, और एक बात को मैं क्लियर करता हूं आपके सामने, ये शरीर परमेश्वर का स्वरूप है। हालेलुया। वचन कहता है कि जिस तरह मैं हूं, परमेश्वर कहा, जिस तरह मैं हूं सेम वैसे सेम मैंने तुम्हें बनाया, मैंने इस शरीर को बनाया। तो हमको जानना है कि मेरा वैल्यू क्या है, मेरा कीमत क्या है इस शरीर का, उसको जानना है। और एक बात है कि ये शरीर मिट्टी, कीचड़ जिसको कहते हैं, वहां से परमेश्वर राजा है। हालेलुया। कितना जन इस प्रकार सोचते हैं कि मेरी शरीर का कीमत क्या है। इस शरीर का कीमत को कोई व्यक्ति समझ गया, इस शरीर का वैल्यू, मूल्य को कोई व्यक्ति समझ जाएगा या बुझ जाएगा, तो ये जो यहां हम पढ़े ना, जो व्यक्ति समझ जाएगा शरीर का वैल्यू को, ये व्यक्ति मनुष्य का आज्ञा को पीछे टाल देगा। क्या कर देगा? वो व्यक्ति, समझने वाला व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा को आगे कर देगा और मनुष्य का आज्ञा को क्या कर देगा? पीछे टाल देगा। अगर जो नहीं समझा वो बर्बाद कर देगा अपना शरीर को। हालेलुया। इस शरीर को क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। आगे बढ़ते हैं। इस शरीर को देखिए, इस शरीर का वैल्यू को, कीमत को हमें समझना है।
ये शरीर, इस शरीर, आत्मा, जो शरीर और प्राण, ये तीन चीज से परमेश्वर ने इसको रचा और कहा गया है कि इसका वैल्यू क्या है, इस शरीर का वैल्यू क्या है, इस शरीर का कीमत क्या है, इस शरीर का मूल्य क्या है, उसको समझना होगा। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति इस शरीर का कीमत को नहीं समझता है, तो इस शरीर का वैल्यू को नहीं समझता है, तो एक फोटो देखिए, यीशु नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम यीशु लेकर पकड़ के जाएंगे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, एक बार रिपीट करता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति इस शरीर का कीमत को नहीं समझता है, तो ये व्यक्ति को कैसे समझेगी? हालेलुया। इस व्यक्ति को कैसा समझेगा? यीशु को कैसे समझेगी या समझेगा? हालेलुया। अगर हम शरीर का वैल्यू नहीं जानने पाएंगे, उसका जो कीमत है उसको समझने ही नहीं पाएंगे, तो इस व्यक्ति को हम कैसे समझेंगे? समझने नहीं पाएंगे। और आपको लगता होगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम कैसे यीशु को नहीं समझने पाएंगे। बताता हूं आगे, विषय का आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके लिए, मेरे लिए, खुद के लिए, जो देखते हैं उसके लिए लाभदायक है। और आगे की ओर देखते हैं, कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि इस शरीर का वैल्यू को नहीं समझता, इस प्रकार शरीर का कीमत को नहीं समझता, तो यह व्यक्ति को कैसे समझेगा? वो व्यक्ति, ये व्यक्ति को, यीशु मसीह को। हालेलुया। यीशु मसीह को किस प्रकार वो समझेगा? आगे देखिए, क्योंकि जब तक ये शरीर है, ये शरीर, जब तक ये शरीर है तब तक यीशु को समझने का समय है। हालेलुया। जब तक ये शरीर है, ये मिट्टी का शरीर है, तब तक यीशु को समझने का क्या है? समय है। एक व्यक्ति का उदाहरण है, लूका रचित सुसमाचार 16 का 19 को हम देखते हैं। उस जगह में तो लाजर है, एक गरीब घाव घोष वाला, और दूसरा था अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति। एक दिन नहीं, वो प्रति मिनट या प्रति 10 मिनट, घंटे के बाद वो नया नया कपड़ा पहनकर घर से आता जाता था। हालेलुया। और वो व्यक्ति घाव घोष, जिसको कहते हैं लाजर, वो व्यक्ति पड़ा हुआ था उसका इस प्रकार का दरवाजा के सामने कि जैसे वो निकले वो मुझे देखे और मुझे दया करे। लेकिन इस प्रकार वो व्यक्ति नहीं सोचा। जब तक शरीर था उस व्यक्ति के पास समय था, लेकिन शरीर का कीमत को, शरीर का वैल्यू को वो नहीं समझने पाया। जैसे मर गया वो व्यक्ति, जैसे वो आग में गिरा, उस समय कहता है कि मुझे भेज दे, या तो इसको भेज दे, किसको? लाजर को भेज दे। अगर उसको भेजना पड़ेगा तो शरीर को भी क्या करना पड़ेगा? इस संसार में भेजना पड़ेगा। आत्मा को सिर्फ भेजे के देखने पाएंगे? हवा को देखते हैं? नहीं देखने पाएंगे। इसलिए कहा गया है, जब तक यह शरीर है तब तक यीशु को समझने का समय है, यानी कि टाइम है आपके पास। हालेलुया। इसीलिए इसको देख लीजिए, ये शरीर, क्योंकि इसी शरीर में, अब बड़े बहुत अद्भुत बात कहने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसी शरीर में परमेश्वर का आत्मा, किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा। किस शरीर में? ये शरीर में, आपका शरीर में, जो इंसान है उसका शरीर में परमेश्वर की आत्मा, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। कबूतर नहीं है। कबूतर को पवित्र आत्मा मत कहिए, मत मानिए, क्योंकि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और जैसे बाहर निकलते हैं तो कहा जाता है कि परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कबूतर की नई लिखा गया है। कबूतर की तरह, या तो कबूतर की नई ऊपर से उतरा। हालेलुया। तो लोग, आज एक भाई है यीशु को जानने वाला, जो
क्या कहते हैं उसको, मुझे पता नहीं। तो उस भाई कहता है कि हम एक जगह में काम करते थे, ठीक है, तो उसमें कबूतर बहुत मरते थे खाने के लिए, कभी 4 कभी 5, तो वो भाई कभी नहीं खाता है। तो हम एक दिन पूछे उस भाई को, भाई साहब तुम क्यों नहीं खाते हो कबूतर का मीट? तो वो भाई बोला कि क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है, इसीलिए हम इस सारे चीजों को नहीं खाते हैं। और मेरा इतना भी नॉलेज नहीं था उस समय, हम भी सोच ले कि होगा, लेकिन अब मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, ये कबूतर ही है। पवित्र आत्मा हो ही नहीं सकता। इसीलिए जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, ये देखिए थोड़ा सा देख जाएंगे, ये देखिए, क्योंकि इसी शरीर में परमेश्वर का आत्मा, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, कबूतर नहीं है, लेकिन कबूतर को लेकर जाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। पवित्र आत्मा रहता है मनुष्य के अंदर। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति इस शरीर का कीमत को जान जाएगा, वैल्यू को जान जाएगा, व्यभिचार नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि इसमें कौन रहता है? परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। वो व्यक्ति नशा इसके अंदर नहीं डालेगा, वो व्यक्ति चोरी, झूठ, गलत, अहंकार इसमें नहीं डलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति नहीं समझा, डलते जाएगा, डलते जाएगा। अब देखिए एक वचन पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थी 3:16, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी 3:16 को पढ़ेंगे, देख लीजिए क्या कहता है परमेश्वर की आत्मा पौलुस के माध्यम से। 1 कुरिन्थी 3 उसका 16। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम... एक सेकंड, माइक्रोफोन से, माइक्रोफोन किसके पास है? माइक्रोफोन थोड़ा दे दीजिए भाई को। लिखा गया है बाइबल में, क्या तुम नहीं जानते कि हाँ, परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। अरे एक बार रिपीट करें। हाँ, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तुम, ये कौन है? हम है, मनुष्य। तुम परमेश्वर का मंदिर है। हाँ, और परमेश्वर का आत्मा तुम पर वास करता है। ये आत्मा, पवित्र आत्मा किसके अंदर वास करता है? हमारे अंदर, यानी कि मनुष्य के अंदर। एक नीचे पढ़ दीजिए, और कहा गया है बाइबल, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को, एक मिनट, कहता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को, यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को, ये चर्च को नहीं, या तो बड़ा आजकल देखते हैं ना चर्च किस प्रकार बनता है, चर्च का मतलब घर, मंदिर किस प्रकार बनता है, वो नहीं कह रहे परमेश्वर ना, इस मंदिर को तोड़ दो। परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह ने, वो मार देंगे लेकिन वो मंदिर फिर से 3 दिन में खड़ा कर दूंगा मैं। कौन कहा? यीशु मसीह ने। हालेलुया। लेकिन उसका चेले सोच रहे हैं कि ये घर को तोड़ेगा, या तो वो जो उसका विरोधी थे वो सोच रहे हैं कि ये किस प्रकार के व्यक्ति है जो इतना बड़ा घर को इतना साल लग गया बनाने में और ये 3 दिन में बना देगा। हालेलुया। लेकिन किस मंदिर का बात करें वो नहीं जानते थे, लेकिन आज बाइबल क्लियर करता है कि यीशु मसीह खुद का बारे कह रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए कहा यदि कोई, हाँ, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो हाँ, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। यदि कोई, इसका मतलब क्या है? मैं एक परमेश्वर का क्या हूँ? मंदिर हूँ। वो परमेश्वर खुद नहीं बैठता, लेकिन उसका आत्मा क्या करता है? हम लोग के अंदर वास करने के लिए भेजा है। अगर इसी जगह को मैं नष्ट करता हूँ,
पाप से, अपराध से, बुराई से, नशा से, व्यभिचार से, गलत से मैं अगर इसको नष्ट करता हूं तो एक दिन मुझे नष्ट करेगा। कहां? नरक में। नरक में क्या कर देगा? मुझे परमेश्वर नष्ट कर देगा। अभी बच्चों बेटा जितना करना है तुम कर लो। इसे तो बाइबल का वचन सुलेमान राजा कहता है, जो करना है कर ले बेटा हे जवान, लेकिन तुम एक दिन परमेश्वर को क्या देना है? तुमको हिसाब देना है। हालेलुया। इसलिए जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा रहता है किसके अंदर? मनुष्य के अंदर। इसको देखिए, इस फोटो को देखिए, ये व्यक्ति क्या हो चुका है? मर चुका है। ये शरीर क्या हो चुका है? मर चुका है। ये शरीर खत्म हो चुका है। अब देखिए, क्योंकि मरा हुआ शरीर में आत्मा नहीं रहता है। हालेलुया। क्योंकि मरा हुआ शरीर में आत्मा नहीं रहता है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां तक पहुंचने तक आपको, यहां तक पहुंचने तक आपको समझ जाइए, हालेलुया, कि ये शरीर और दोबारा नहीं पाएंगे, कभी नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं कि तुम मर जाओगे और तेरा दूसरा जन्म, पुनर्जन्म हो जाएगा। आज तुम गरीब खंदन में हो, कल तुम मरकर अमीर खंदन में पैदा हो जाओगे। ये झूठ है। हालेलुया। ये बिल्कुल झूठ है। बाइबल इब्रानी का पुस्तक में कहता है, मनुष्य का एक बार मरना तय है और न्याय के सामने खड़ा होना है। हालेलुया। मनुष्य को एक ही बार मरना है और परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होना है। इसलिए इस गलत में मत रहिए कि मैं मरकर और दूसरा जन्म ले लूंगा, मैं वो घर में उसका बेटा, उसका बेटी बन के। ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। ये भ्रम है किसका? शैतान का। ये शरीर मर चुका है और कहा गया है कि क्योंकि मरा हुआ शरीर में आत्मा नहीं रहता है, इसीलिए आपका शरीर को इसीलिए आपका शरीर को पाप से बचाना है। हालेलुया। कहां से बचाना है? पाप से बचाना है। हालेलुया। इसीलिए ये कीमती शरीर को, इसीलिए ये परमेश्वर का हाथ से बनाया हुआ शरीर को, परमेश्वर का स्वरूप में रचाने वाला ये शरीर को पाप से सिर्फ बचाना है। हालेलुया। पाप से बचाना है। एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 6:19 पढ़ेंगे। 6:19 पहला कुरिन्थी, यही वचन है जो कि पहला कुरिन्थी 3:16 और 17 को पढ़ रहे थे। तो यही वचन कहता है परमेश्वर का। देखिए, हाँ, क्या तुम नहीं जानते? यहाँ भी कहता है क्या तुम नहीं जानते? मनुष्य को कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर, ये शरीर देखिए, ये शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का। हालेलुया। पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। परमेश्वर की ओर से मिला है। ये देह भी परमेश्वर की ओर से मिला है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर की ओर से मिला है। आगे कहता है, और तुम अपने नहीं हो, खुद नहीं हो, तुम अपने नहीं हो। ये शरीर किसकी ओर से मिला? परमेश्वर की ओर से। पवित्र आत्मा किसकी ओर से मिला? परमेश्वर की ओर से। तो बाइबल कहता है और तुम अपने नहीं हो। और उसका नीचे पढ़ दिए, 20 को पढ़िए। हाँ, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, बिक्री हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह दाम देकर हमें परमेश्वर क्या कर चुके हैं? खरीद लिए हैं। इसीलिए कहता है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देह की द्वारा, इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यदि एक बात को सोचिए अभी कि हम लोग का देह ही को पाप में रखेंगे तो क्या हम परमेश्वर को देह के द्वारा, इस शरीर के द्वारा महिमा करने पाएंगे? कोई पाएगा? हालेलुया। तो हम
आज इस शरीर का वैल्यू को नहीं समझेंगे। तो आज इसलिए तो लोग को कहते हैं कि हे भाई इतना क्यों नशा करते हो तुम? आप भी कहे होंगे, मैं भी कहा हूं कि भाई तुम इतना गलत काम क्यों करते हो? क्योंकि वो उसका कीमत को नहीं जानता। किसका? इस शरीर का कीमत को नहीं जानता, क्योंकि ये शरीर में ही परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? वास करता है। यदि इसी शरीर को, इसी मंदिर को यदि हम नष्ट करते हैं तो बाइबल कहता है मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है कि आज इसका कीमत को आपको जानना होगा। और एक वचन पढ़ते हैं, देखिए उसी का सपोर्ट में। हाँ, तीसरा यूहन्ना 1:2 को पढ़ेंगे। हाँ, हे प्रियो, हाँ, मेरी ये प्रार्थना है। यूहन्ना कहता है हे प्रियो, हे मेरी भाइयों बहनों, मेरा ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हाँ, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे हाँ, और भला चंगा रहे। भला चंगा रहे। यदि हम लोग का शरीर ठीक है तो हम क्या करेंगे? उन्नति करते जाएंगे। इसे तो कहा और भला चंगा रहे। कौन सा चीज भला चंगा रहे? शरीर। हालेलुया। शरीर क्या रहे? भला चंगा रहे। इसलिए कहा हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सेम ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। और भला चंगा रहे। अब एक बात बताता हूँ, अब ये कहानी का असली मजा अभी आएगा। ठीक है, विषय का असली मजा अभी आएगा। बीचों बीच जब कोई फिल्म देखते हैं ना, पहले देखते थे, अब नहीं देखेंगे, मत देखिए फिल्म। ठीक है, फिल्म अगर देखते हैं समय बर्बाद होगा, हाँ कि नहीं? तो पहले जब हम फिल्म देखते थे, सिनेमा देखते थे, तो क्या पहले में अच्छा नहीं लगता, अरे बोरिंग लग रहा है। जैसे बीचों बीच हो जाएगा इतना मजा आएगा, वाह। तो उसी प्रकार आज का विषय, आज का फिल्म का मजा अभी आएगा, मजा आएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, आपका नींद को थप्पड़ मारिए, अपना गाल को जोर से लगाइए, चट करेगा। प्रेरितों के काम 5:27, प्रेरितों के काम 5:27। उससे पहले मनोज भाई को मैं एक सेकंड, मुझे भी बाइबल निकालने दीजिए, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? उससे पहले हम 12 को पढ़ेंगे, 12, 5 का 12। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाई जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। देखिए पहला पॉइंट क्या है, लिखा गया है प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में करते थे। और मुख्य बात यह है कि बाइबल क्या कहता है कि और वे सब एक चित होकर, कलीसिया एक चित होकर, कलीसिया का मतलब हम खुद है, एक एक कलीसिया है। जो यीशु को ग्रहण करता है वो खुद क्या कहलाता है? कलीसिया कहलाता है। तो कहा जाता है एक चित होकर सुलेमान की ओसार, यानी कि जो भवन था उसमें वो एकत्रित होकर परमेश्वर का काम उसको करते थे। आगे पढ़िए। हाँ, परंतु औरों में से किसी को ये हियाब ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बढ़ाई करते थे। हाँ, पढ़ते जाइए। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। देखिए इसमें कहता है विश्वास करने वाला, क्या स्त्री क्या पुरुष, वो बड़ी संख्या में पतरस की कलीसिया में शामिल होते होते जाते थे। आगे बढ़िए। हाँ, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर, यहाँ ये जो पॉइंट है अभी ध्यान से सुनना। हाँ, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के इसमें कहा गया है कि बीमारों को खट में जैसे तैसे करके लाते थे, और किसका छाया पड़ता था? पतरस।
पतरास की जो हम कहते हैं ना परछाई छाई कहते हैं, वो अगर बीमारी के प्रति पड़ जाएगा तो बीमार वाले को क्या हो चाहते थे, चंगा हो जाए। लेकिन आज हम लोग के लिए नहीं है ये कि हम लोग का छाई बच जाए और वो ठीक हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है आज। हालेलुया हालेलुया। कहा गया है कि कहते हैं ना कि उस समय पतरास के जमाने में बीमार को लेकर आते थे। अगर पतरास ऐसे चले जाता था तो जब छाई उसका, जो छाई हम लोग का चलता आता है ना, वो उसका बीमारी के प्रति लग जाएगा तो वो बीमार वाले व्यक्ति भी ठीक हो जाता था, चंगा हो जाता था। अगर मुझे भी इस प्रकार काम करना है, सोचते हैं कोई लोग कि मैं भी इस तरह काम करना चाहता हूं या करूंगा, तो पहले पतरास की जैसा बन के देखा, तब करने पाओगे। आगे नहीं, पहले पतरास के जैसा बनना पड़ेगा, तब जाकर ये काम करने पाएंगे। इसीलिए आगे बढ़िए। हाँ, यरूशलेम के आसपास के नगरों में भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हो को ला कर इकट्ठे होते थे। हाँ, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। किसके द्वारा? प्रेरितों के द्वारा, चुने हुए लोगों के द्वारा वो अद्भुत काम होते थे। और उसी को देखकर शैतान को चिढ़ आया। वो कामों को देखकर बहुत संख्या से बढ़ते चले गए। क्या पुरुष क्या स्त्री, बड़े संख्या से, बाइबल अभी पढ़े, बड़े संख्या से वो बढ़ते चले गए। और शैतान को ठीक नहीं लगा वो बात। अभी भी मैं कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति किसी समझ से यदि यीशु मसीह को जान जाते हैं तो उसको ठीक नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? ठीक नहीं लगेगा। तो इस व्यक्ति का जो काम को देखकर, प्रेरितों का काम को देखकर, अद्भुत काम को देखकर अभी उसके ऊपर शैतान दृष्टि किया। अगर ऐसा करते चले जाएगा तो गजब हो जाएगा। सब कोई क्या हो जाएगा? बच जाएगा। पाप से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और सिर्फ मैं नरक में अकेले जलता रहूंगा, ऐसा तो होने ही नहीं दूंगा। इसलिए मैं कुछ करूं, किसी न किसी व्यक्ति को भड़काऊं कि उसको रोके। क्या करे? उसको रोके, उस काम को थोड़ा बिगाड़े। इसीलिए देखिए 17 को पढ़िए। हाँ, तब महायाजक और तब सबको ठीक किया। कौन? पतरस। प्रेरितों, जो प्रेरित हैं वो लोग बड़े बड़े अद्भुत काम को देखकर क्या होते हैं, तब महायाजक और उसके साथी, आगे पढ़िए। हाँ, जो सदुकियों के पंथ के थे, हाँ, डाह से भर उठे। महायाजक, देखिए, महायाजक और सदुकियों की पंथ के थे, जो ग्रुप के थे, वो उसको देखकर क्या होने लगे? भड़क उठे, जल गए। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग का बिरादरी लोग को उसकी ओर लेके जा रहे हैं। हाँ कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? एक बात बताता हूं। एक लड़की, ठीक है, एक लड़की, वो विश्वासी घर का नहीं था, लेकिन उसको क्या हुआ? यीशु को प्यार हो गया। क्या हो गया? लड़का से नहीं, यीशु से प्यार हो गया। और जब ये एक लड़की चर्च आने जाने लगा, परमेश्वर को और गहराई से जानने के लिए कोशिश किया, तो उसका माँ बाप, उसका भाई बहन कहने लगे, ऐसा मत कर तुम, ऐसा मत कर तुम। यहाँ क्या पढ़े हम? महायाजक और सदुकियों का पंथ, ग्रुप इस काम को देखकर भड़क उठे। तो इस समय जिस प्रकार मैंने कहा, वो लड़की जैसे वो चर्च आने जाने लगा, तो उसका माँ कहा ऐसा मत कर, उसका बाप कहा मत जा, उसका भाई कहा तू गलत कर रहा है, उसका बहन कहता है बहुत गलत है।
करे तो करे क्या, वो अकेली लड़की है, आगे नहीं, अकेली लड़की है, करे तो करे क्या, वो सब उसका विरुद्ध हो गए। अभी देखिए पतरस का विरुद्ध, और जो पतरस के पीछे आते थे उसका विरुद्ध, ये लोग भी खड़ा हो गए, और वो लड़की के घर वाले भी उसका विरुद्ध खड़ा हो गए, लेकिन किसी का बात नहीं सुना वो लड़की। मुख्य बात यह है कि वो लड़की किसी का बात नहीं सुना, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, चाचा का, नाना, कोई बात नहीं सुना, घर से निकल गई, घर से निकल गई, दूसरा राज्य की ओर चले गई। हालेलुया। और वो अपना काम करने लगा। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग का विरुद्ध ऐसा कोई खड़ा हो जाएगा, पल भर में हम बदल सकते हैं। एक सेकंड गिरगिट देखे ना, कभी लाल, कभी काला, कभी पीला, देखते देखते वो अपना रंग बदलता है। तो ऐसे नहीं बदला वो, माँ छोड़ दिया, बाप छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, यीशु को नहीं छोड़ा। अगर निकलना चाहते हो घर से, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ूंगा। वो चली गई, बहुत खुशी में है, आनंद में है वो आदमी। आज ऐसे कामों को देखकर ये लोग भड़क उठे। कुछ तो करना पड़ेगा इन लोगों के, नहीं तो ये लोग क्या ना क्या करते जा रहे हैं यीशु का नाम ले लेकर। हालेलुया। तो कहा गया, आगे पढ़िए मनोज भाई। हाँ, और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। पकड़ लिया, उससे उसके खिलाफ बोल लिया, पकड़ लिया प्रेरितों को, पतरस को, जो विश्वासी थे उसको पकड़ लिया और बंदी गृह में बंद कर दिया, जेल खाने में उसको डाल दिया गया। कोई यीशु के लिए जेल जाना चाहते हैं? हाँ, लेकिन मैंने एक बार सामना किया था, जब इस घर बना था, पुलिस था, रेंजर था, सब कोई था, मुझे बीच में खड़ा कर दिया, फोटो उठा खींचा, खींचो भाई, क्योंकि मेरा काम थोड़ी है, परमेश्वर का काम है। हालेलुया। तो कहा गया है, हम उसको पकड़ लिए, पकड़कर उनको बंदी गृह में डाल दिया गया, रख दिया गया, उसको कैद कर दिया, वो लोगों को कि तुम क्या कर रहे हो, और उसको बंद कर दिया। अब देखिए बाइबल क्या कहता है आगे। हाँ, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हालेलुया। उसको कोई, उस पतरस को कोई, जिसका यीशु का चला था, न उसका पहरेदार रोकने नहीं पाया, न उसका बंदी गृह उसको रोकने नहीं पाया, और स्वर्गदूत रात में आकर उसको बाहर निकाल कर कहता है, 20 कहता, जाओ मंदिर में खड़ा होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हालेलुया। कहा गया है कि जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। उसको निकाल दिया, वो जेल से उसको निकाल दिया, किसी को भनक तक नहीं लगा कि वो पतरस चले गया है। हालेलुया। और कहता है, उसी मंदिर में, जिस मंदिर में तुम इकट्ठे होते थे, जिस मंदिर में तुम लोग एकत्रित हुआ करते थे, उसी मंदिर में जाओ और जो जीवन की बातें हैं लोगों को सुनाओ। हालेलुया। लोगों को सुनाओ कहता है, और आगे कहता है, वचन देख लीजिए और सुन लीजिए। हाँ, वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे, परमेश्वर की राज्य की बातों को बताने लगे। हालेलुया। यीशु का स्वर्गदूत आकर उसको निकाल दिया, और कहा गया है कि जो जीवन की बात है, हालेलुया, जो जीवन की बात है उसको लोगों को सुनाओ। और हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। हाँ, तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इसराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठे किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। ये लोग को पता नहीं है कि पतरस जाकर मंदिर में यीशु का बातों को बता रहे हैं, और ये लोग जब इकट्ठा होते हैं तो कहते हैं कि जाओ उन लोगों को लेकर आओ। तो आगे देखिए क्या कहा वचन। हाँ, परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में ना पाया। प्यादो जो काम करने वाला। हाँ,
और लौटकर संदेश दिया। हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किए थे, बड़े चौकसी से। जो बंदी गृह में जो गेट था, बड़े चौकसी से ताला तो बंद किए थे। उसके साथ साथ हम 2-4 आदमी उससे रखवाला भी, यानी कि देखने के लिए वहां बैठे थे। हालेलुया। देखिए। हाँ। और पहरे वालों को बाहर द्वार पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। उसको लेके चला गया कौन? स्वर्गदूत। हालेलुया। स्वर्गदूत उसको निकाल लिया है। आगे देखिए। हाँ। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो, जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। हालेलुया। तो संदेश जब पाते हैं कि अरे वो कहाँ गया, इधर हो गया, भाग गया, क्या हुआ, उसका क्या हुआ, तो कहते हैं, खबर पाए और कहते हैं, अरे जिसको तुम लोग बंदी बना के बंदी गृह में डाला था, वो व्यक्ति तो खुलेआम जो मंदिर है उसमें संदेश सुना रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। हालेलुया। आप देखिए उसका गुस्सा। हाँ। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बल पूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पथराव न करें। हालेलुया। तो अभी आएगा, यहाँ से कहा गया है उन्हें लाने के लिए भेजा गया। तब कहता है प्रेरितों के काम 5:37 कहता है, क्या कहता है देखिए। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, एक सेकंड, यहाँ से कहा गया है कि उन्होंने उन्हें फिर लाकर, पतरस को लाकर महासभा के, बाइबल क्या कह रहा है, महासभा, जहां बड़ा भीड़ होता है उसको क्या कहते हैं हम? महासभा कहते हैं ना, विराट भीड़, है कि नहीं? तो कहा गया है कि महासभा के सामने खड़ा कर दिया और महायाजक ने उनसे पूछा, इस प्रकार उसे खड़ा कर दिया। हालेलुया। और महासभा, अरे हम तो 1-2 आदमी में कोई हमको कह देगा तो हम थोथे मोथ हो जाते हैं कहने में। कोई वकील के पास, कोई बीएम के बैंक में, कोई कहाँ जाने से हमको बात करने के लिए हम डर जाते हैं, हाँ कि नहीं? डर जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को महासभा के सामने खड़ा करके जो राजा महायाजक ने उनसे पूछा, क्या पूछा देखिए। हाँ। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी? क्या हमने तुम्हें चिताकर, समझाकर, बुझाकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? किस नाम से? यीशु का नाम से तुम किसी को ना बताना, उपदेश ना करना। तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। यीशु का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हैं। हे बेटा, अगर यीशु का लहू तुझे लगा तो तू बचा, अगर यीशु का लहू नहीं लगा तो तुम मरा। जानते कि नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, जो फारू राजा जो बंदी बना लिया था, तो एक क्या भेजता है, बीमार, और कहता है जितने इस्राएली हैं, एक भेड़ काट कर उसका जो दरवाजा के आगे क्या बना देना, क्रोस बना देना। जितने लोगों क्रोस बनाया था वो बचा, और जहां नहीं था, पहलोठा जिसको कहते हैं, पहला बेटा, उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया, मार दिया। और उसमें से एक राजा का बेटा था, फिरौन, वो राजा का बेटा था, उसको भी खत्म कर दिया। तो कहा गया है, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना, यानी कि यीशु का नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है।
हालेलुया। इतना साहस हो गया तेरा कि तुम्हें चिताकर, समझाकर, बुझाकर हमें वार्निंग देती, चेतावनी देती, लेकिन देखो तुम लोग का साहस, तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। हालेलुया। इनका साहस देखो। आगे कहता है परमेश्वर का वचन, देखिए कैसे झगड़ा कर रहा है ये व्यक्ति। कह रहा है इस वचन में कि क्या तुम्हें हमें चिताकर आज्ञा ना दी थी। ये व्यक्ति को देखिए भड़क रहा है। हालेलुया, भड़क रहा है। आगे वचन पढ़ेंगे, देखिए। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया। पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, जवाब दिया, यानी कि जवाब दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। बड़े बात कह दिया उस सभा में। ऐसे सभा में, ये देखिए, ऐसे सभा में पतरस और जो प्रेरित थे वो क्या कह रहे हैं, देखिए कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारी कर्तव्य है, कर्म है, काम है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको रखा, परमेश्वर की आज्ञा और मनुष्य की आज्ञा से बड़ा कौन है? परमेश्वर का आज्ञा। पतरस के लिए किसका आज्ञा बड़ा हुआ? परमेश्वर का। और उस समय कह सकता था, उस समय क्या कहते हैं, उस समय पतरस बदल सकता था, उस समय पतरस थोड़ा दब सकता था कि आज से मैं इतने दिन तक परमेश्वर का वचन किसी को ना सुनाऊंगा या परमेश्वर का काम को ना करूंगा। लेकिन उसी घड़ी स्वर्गदूत उसको लेकर आकर कहता है, जाओ तू मंदिर में खड़ा होकर जीवन की बातें लोगों को सुना। हालेलुया। और ऐसे व्यक्ति को ही परमेश्वर चुनता है, ऐसे साहसी को, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है कि मेरा काम कर सके, मेरा जो काम है उसको पूरा कर सके। डरपोक, बाइबल कहता है ना, प्रकाशित 1:8 कहता है, डरपोक। कौन सी डरपोक? सुसमाचार में डरपोक। यीशु में जो डरता है वो नरक का झील में मिलेगा, उसको नरक का झील उसको मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, 30 कहता है, हाँ, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया। हमारे बाप दादो, यानी कि इधर आ जाओ, पूरा अब्राहम तक, इधर पूरा आ जाइए। कहता है हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। कौन जिलाया? 3 दिन में परमेश्वर जिलाया, यीशु को परमेश्वर जिलाया। और कहता है, ठीक उसका 31 कहता है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया। परमेश्वर ने उसी को क्या करके ठहराया है? प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया। हालेलुया। उसी को, जिस यीशु को तूने क्रूस पर लटकाया, उसी को कहा गया है कि और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ से सर्व उच्च कर दिया है कि वो इस्राएलियों का मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हालेलुया। ऐसे ठहरा दिया है यीशु की कि इस्राएलियों का मन को फिराए, किस और शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। यही तो समय है जब तक ये कहा गया है ना, मन फिराव और शक्ति और पापों की क्षमा यीशु ही देगा। हालेलुया। कौन देगा? यीशु मसीह ही देगा पाप से क्षमा, और मन को यीशु ही आपसे, मतलब दुनिया से लौटा कर लेकर आएगा। अभी वो समय अभी चल रहा है, इसीलिए वो आपको कहता है कि मन फिराओ समय निकट है। हालेलुया। अगर मन फिराव के समय में आज इस शरीर को व्यभिचार में, झूठ में, नशा में, गलत में ऐसे रखेंगे तो ये जो पाप हमें कहां से क्षमा मिलेगा? हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर एक मौका दिया है। और एक वचन पढ़िए, हाँ, उसी का 32 कहता है, हम इन बातों के गवाह हैं। हम इन बातों का, कौन सी बातों का? कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। इन बातों का मैं गवाह हूं।
अब गवाह है। जो व्यक्ति यीशु को जानता है एक एक गवाह है वो। हालेलुया। इसीलिए कहते कहा गया कि और हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, पवित्र आत्मा भी आगे कहा गया है। हाँ, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, हाँ, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। कहा गया ना, और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी गवाह है। एक पवित्र आत्मा गवाही देने के लिए तो आया है कि मनुष्य के अंदर रहकर वो परमेश्वर का गवाही दे, यीशु का गवाही दे। और कहा गया जिससे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। जिसको परमेश्वर ने ये आत्मा दिया है और उसकी आज्ञा मानते हैं। किसकी आज्ञा? परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। तो शरीर को अभी खूब यूज करिए दुनिया में, लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है कैसे मानेगा उसका आज्ञा को? हालेलुया। मानने नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा गया, देखिए हम एक परमेश्वर का गवाह हैं। वचन कहा, कौन सा वचन? ये वचन, हम एक परमेश्वर का गवाह हैं। इसीलिए हमें भी पतरस की तरह, हालेलुया, पतरस की तरह मनुष्य का आज्ञा को टालकर, मनुष्य का आज्ञा को टालकर परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। इसीलिए लोगों के सामने भी, महासभा के सामने भी पतरस क्या कहा कि मनुष्य का आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर का आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। इसीलिए लोगों के सामने भी इसमें क्या लिखा, एक बार रिपीट करता हूं। देखिए, हम एक परमेश्वर का क्या है? गवाह है। इसीलिए हमें भी पतरस की तरह मनुष्य का आज्ञा को टालकर परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। इसीलिए लोगों के सामने भी, चाहे बड़े लोग हो या चाहे अमीर हो, चाहे बड़े लोग हो या चाहे अमीर हो, चाहे सरपंच हो या नेता मंत्री क्यों ना हो, उसके सामने भी एक मसीह व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। किसको? यीशु को। इसलिए वचन कहा, लूका रचित सुसमाचार 12 उसका 8 और 9 में कहा गया। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मतलब हमसे कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने मान लेगा। हालेलुया। पतरस ने महासभा में क्या कहा? मनुष्य का आज्ञा को टालकर क्या कहा? हमें परमेश्वर का आज्ञा मानना, यही हमें ठीक है। तो आपको भी पतरस की तरह ये यीशु का कहा हुआ बातों को इसमें रखिए, दिल में रखिए। कहा गया है, मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। नो कहता है, परंतु जो मनुष्य के सामने मुझे इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पूरा क्लियर बात है कि नहीं? यीशु को चाहते हैं तो पूरा चाहिए। यीशु को प्रेम करते हैं, अंदर से करिए, मन से करिए। यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, त्याग के चलिए, सब कुछ छोड़कर चलिए। नहीं तो कहा गया ना, हर एक का सामने मुझे तुम्हें स्वीकार करना होगा। हालेलुया। अगर नहीं कहते हो तो मैं भी तुम्हें नहीं करूंगा। ये बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। पहला यूहन्ना 4:15 कहता है, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जो कोई मान लेता है कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मानते हैं कि नहीं? यीशु किसका पुत्र है? परमेश्वर का। अगर मानते हैं तो कहता है परमेश्वर उसमें बना रहता है, आप में बना है और वो परमेश्वर आप में बना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अपने शरीर को, खत्म हो जाएगा आज का विषय, अगर हम अपने शरीर को इस प्रकार, अगर हम अपने शरीर को
सुरक्षित नहीं रखने पाएंगे तो, सुरक्षित नहीं रखने पाएंगे तो, देख लीजिए, ये शरीर को अगर हम सुरक्षित रखने नहीं पाएंगे तो परमेश्वर के साथ बने रहने नहीं पाएंगे, परमेश्वर के साथ बने रहने नहीं पाएंगे, उसके साथ रिश्ता मजबूत होना नहीं पाएगा। इसीलिए परमेश्वर का आज्ञा को अपना मन दिल में, अपने मन दिल में अधिक से अधिक जगह दीजिए। क्या दीजिए? अधिक से अधिक जगह दीजिए। ये दिल, इसमें आपको जगह देना है। परमेश्वर का वचन के अनुसार चलिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। ये फोटो है, देखिए, जन्म से मरण, लेकिन एक चिन्ह भी आप लेने के लिए नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए अपना शरीर को क्या रखना है? उसका कीमत, उसका वैल्यू को जानिए, क्योंकि आप ही का शरीर में परमेश्वर का आत्मा बसता है। हालेलुया, हालेलुया। आप ही का शरीर में कौन बैठता है? परमेश्वर का आत्मा बैठता है। इसलिए जब परमेश्वर का आत्मा है, आप सुरक्षित हैं। अगर परमेश्वर की आत्मा को जगह ना देकर इस संसार की मोह माया में फंसकर इस संसार की चीजों की प्रति जगह देते हैं, तो मेरे प्यारो, आप पूरा बेकार इंसान, पूरा बेकार है। यीशु का दृष्टि में क्या है? बेकार है। हालेलुया। इसलिए इस प्रकार आज हमें परमेश्वर का, देखिए, ये विषय हमें आज सिखाता है। एक तो है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, उसके सामने भी यीशु को स्वीकार, यानी कि कहना होगा, हाँ मैं जानता हूँ यीशु को, हाँ मैं करता हूँ, मैं चलता हूँ यीशु का रास्ता में। हालेलुया। कहकर करना होगा। और यदि अभी हम लोग का गांव में या शहर में कोई फैसला सुना देगा, बड़े व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति, जो भी क्यों ना हो, सुना देगा, जिस प्रकार पतरस कहा, अरे तुम लोग का बात सुनना या करना, उससे अच्छा तो मैं परमेश्वर की बात को मानकर मर जाऊं। हालेलुया। उससे अच्छा मैं परमेश्वर का बात को मानकर क्या हो जाऊं? मर जाऊं। यही है मेरे लिए ठीक, लेकिन तुम लोग के लिए नहीं। आज एक न्यूज देखते होंगे, एक भाई को बहुत पीटा आदमी और मारा दिया। जानते हैं ना? देखे होंगे आपका मोबाइल में। बहुत पीट कर उसका जान निकाल दिया, पूरा जवान आदमी। ये सच है कि गलत है मुझे नहीं पता। कि लड़की लोग कहते हैं हमसे छेड़ रहा था, ये सब कह देकर उसको बहुत पीटा और उसको मर दिया गया। हालेलुया। तो इसीलिए हमें, वो लोग ऐसे चीजों के लिए मर जा रहे हैं, तो हम भला काम करके यीशु के लिए क्यों ना मरे? आगे नहीं। हालेलुया। मरना तो है एक दिन। बाइबल भी कहा कि एक इंसान का मरना तय है, इंसान का मरना तय है, वो भी एक बार, और न्याय के सामने खड़ा होना है। परमेश्वर ऐसे हाथ पकड़कर परमेश्वर न्याय करेगा। आप कहते हैं ना मोदी, आप कहते हैं ना सलमान खान, आप कहते हैं ना, वो व्यक्ति ऐसे होकर खड़ा होगा उस दिन यीशु के सामने। टाटा, बिरला, अंबानी, जो भी धनवान है, वो हर एक व्यक्ति यीशु का सामने ऐसे हाथ ऐसे करके खड़ा हो जाएंगे, लेकिन आप पार हो जाएंगे। हालेलुया। आप पार हो जाएंगे। अरे इसको कौन खड़ा कर रहा है? राइट वाला तुम जाओ, लेफ्ट वाला ठहरो बेटा, तुम लोग का क्या होगा? हिसाब होगा। हालेलुया। और बाइबल कहता है, और यीशु के साथ सूर्य के समान आप चमकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज ये इसको संभाल कर रखिए, क्योंकि पवित्र आत्मा, जब तक ये शरीर है तब तक हम लोग के पास समय है यीशु को जानना, पहचानना। हालेलुया। इसलिए इस शरीर को बेकार चीज में मत लगाइए, इस शरीर को बेकार के कामों में यूज मत करिए। हालेलुया। अब आते हैं, अभी हम प्रभु भोज की ओर, और परमेश्वर का धन्यवाद हो।